सीरियल की डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड की शुरुआत में सभी यहाँ पे फुगड़ी खेल रहे होते हैं। जसप्रीत को अजीब लगता है तो वो माही से अपने हाथ को छुड़ा लेती है, लेकिन पाकी रुकती नहीं है। पाकी यहाँ पे सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अनीता को यहाँ पे गिरा देती है। अनीता जमीन पे गिरते ही जोर से चीख उठती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। यहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं और तभी गुस्से में अनुपमा पाकी की ओर देखती है। उसकी आंखों में क्रोध साफ तौर पे दिखाई देता है और तभी डॉक्टर कह देते हैं कि इसे ठीक होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तब यहाँ पे अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि कंपटीशन का क्या होगा। तभी जसप्रीत गुस्से में माही से कहती है कि तुम क्या करना चाहती थी। तभी अनुपमा कहती है कि माही ने क्या किया, और तभी जसप्रीत कहती है कि माही ने मुझे गिराने की कोशिश करती है। तब राही गुस्सा होती है और कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, और तभी जसप्रीत कहती है कि माही और पाकी दोनों हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तो अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन अनीता नहीं छुड़ा पाई। और तभी राही पाकी का बचाव करते हुए नजर आती है और कहती है कि तुम सब ये चाहते हो कि हम ना जीत सके, इसीलिए ये सब कर रहे हो। अनीता कहती है कि तुम हमसे डर चुके हो, इसीलिए अनुपमा के साथ भी मेंटल गेम खेल रहे हो, उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम हमसे सीधे सीधे ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम मेंटल गेम खेल रही हो और हमें हराने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम डर गए हो। और तभी राही कहती है कि तुम्हारे बदकिस्मती के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तब यहाँ पे अनीता कहती है कि हम बदकिस्मत नहीं, बल्कि तुम हमसे डर गए हो। अभी यहाँ पे अनीता कह देती है कि तुम्हें अपने टैलेंट पे इतना ज़्यादा भरोसा है, तभी तुम्हारा ससुर अनुपमा के पास तुम्हारी जीत खरीदने के लिए आए थे। तब यहाँ पे राही पूरी तरह से शॉक होती है जसप्रीत की बात सुनकर, और यहाँ पे जसप्रीत बताती है कि तुम्हारे ससुर मुंबई आए थे अनुपमा के सामने तुम्हारी जीत खरीदने के लिए। अनुपमा ने तो इतना भी कह दिया था कि मेरी राही अपने टैलेंट से जीत सकती है। तुम्हारे टैलेंट पे तो तुम्हारे परिवार वालों को भी भरोसा नहीं है, तो तुम क्या बार बार टैलेंट करती हो। सिर्फ अनुपमा है जो कि ये जानती है कि उसकी बेटी जीत सकती है। और यहाँ पे राही सोचती है कि पापा भी मुझ पे भरोसा नहीं करते, फिर से मुझे अपनों ने ही धोखा दिया है। इससे राही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और काफ़ी घबरा जाती है। जसप्रीत तभी अनुपमा की ओर देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये सच राही को बताना पड़ा। दूसरी ओर राही पराग पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अनुपमा के पास क्यों गए मेरे लिए। तब यहाँ पे पराग कहता है कि बेटी के लिए बाप हमेशा ही कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर राही कहती है कि मैं सबकी उम्मीदों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं सबकी नज़रों में गिर चुकी हूँ, ऐसे में मैं क्या करूँ। वही मोटी बा और ख्याति दोनों पराग को ताना मारते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से आज अनुपमा के सामने उनकी नज़रें झुक गई, उन्हें एक चांस मिल गया उन्हें ताना मारने का। पराग राही के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे सपनों को बचाना चाहता था, क्योंकि सपने टूटने का दर्द क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है। तभी यहाँ पे मोटी बा कहती है कि तुम ससुर होके अपने बहू से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तुम भूलो मत, तुम डायमंड किंग पराग कोठारी हो। तब यहाँ पे पराग कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। आपने पराग कोठारी को डायमंड किंग तो बना दिया, लेकिन कभी भी अपने बेटे को इंसान नहीं बनने दिया। ये बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पराग कहता है कि इतने सालों से मैं अपने अंदर कितना दर्द दबाए रहता था, ये तो किसी को नहीं दिखा। तुमने हमेशा ही मुझे कहा कि कभी भी कमज़ोर नहीं बनना और कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनना। इतने सालों तक अपने पति की नाकामयाबी का सारा गुस्सा आपने मुझ पे निकाला, बल्कि आपने तो मेरे सारे के सारे सपनों को भी खत्म कर दिया। आपने उस वक्त पे मुझे ये बिजनेस थमा दिया जिस वक्त मेरी
सपने पूरे करने की उम्र थी, सपने पूरे करना चाहता था। आपने मेरे सारे के सारे सपने मुझसे छीन लिए। यहाँ पे पराग कहता है, मैंने हमेशा ही आपकी बातों को आगे रखा, बल्कि अपने सपनों को, अपने बातों को, अपने इरादों को सबको चकनाचूर कर दिया। और आपके कहने पे पराग कोठारी एक डायमंड किंग बन गया। हमारा बचपन कब गया, जवानी कब गई, और अनिल की भी कुछ इसी तरह की कहानी है। यहाँ पे पराग कोठारी कहते हैं कि बचपन से ही हम दोनों भाइयों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ माँ और पिता के झगड़ों के बीच बीती है। पराग कोठारी यहाँ पे बताता है कि उसके पिता यहाँ पे संगीत के कलाकार थे, लेकिन मोटी बा के लिए ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। उन्हें तो संगीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और जो संगीत ऐसे कलाकार होते हैं तो वो इनके लिए सिर्फ तमाशा करने वाले होते हैं। पराग कहता है कि मोटी बा, आपने हम में से किसी के भी सपनों को पूरा नहीं होने दिया, किसी के भी सपनों को पूरा करने नहीं दिया। तब गुस्से में मोटी बा कहती थी कि हमने ये सब कुछ क्यों किया, क्या अपने लिए किया? हाँ मोटी बा, आपने ये हमारे आने वाले कल के लिए किया, लेकिन बचपन में ही आपने हमसे हमारा बचपन छीन लिया। बिना बचपन के ही मैं बड़ा हो गया। जैसे आपने कहा कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो अपनी कमज़ोरी किसी के सामने नहीं बताता, ऐसे ही मैंने भी अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताई, अपने सारे दर्द को अपने अंदर रखा। और इन्हीं सब के चक्कर में मैं अपने बीबी और बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाया। मेरी बीबी मुझे हमेशा बात करना चाहती थी, मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे भी टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे तो कोठारी एम्पायर खड़ा करना था। पराग यहाँ पे कहता है कि मेरे बीबी के जाने के बाद और प्रेम के घर छोड़ के जाने के बाद मैंने खुद को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर दिया, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं कहा। और जब मैंने ख्याति जी के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी तो इसमें भी आपको दिक्कत थी। मैं कभी भी अपना दर्द ख्याति जी को भी नहीं बता पाया। पराग प्रेम से कहता है कि तुम तो घर छोड़ के चले गए, लेकिन मैं तो घर भी छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पे थी, मुझे ही सब कुछ संभालना था। जितनी ज़्यादा मेरे अंदर दर्द भरता गया, जितना ज़्यादा मैं दुखी होता गया, उतना ही मैं कठोर बनता गया, लेकिन आर्यन के दर्द ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैंने किसी के सामने अपने दुख को ज़ाया नहीं किया। आज भी आर्यन को गए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने ही आता है। और तभी पराग कहता है कि आप सब लोगों के तमाशों के बीच, आपके घमंड के बीच इस बाप का दर्द पूरी तरह से दब गया। इस बाप का दर्द तो किसी को दिखा नहीं। और ये सब कहने के बाद पराग वहीं पे रोने लग जाता है। और तभी अनिल और पराग दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। तब यहाँ पे पराग कहता है कि हम दोनों भाई उस ममता के लिए हमेशा से ही तरसते रहे, जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को होती है। पराग की ये सारी बातें सुनकर सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार कर रही होती है और उसे जसप्रीत की सारी बातें याद आ रही होती है। अनुपमा टेंशन में होती है और बप्पा सजा रही होती है। तभी कहती है कि बप्पा कल आप आने वाले हैं, और जब भी आप आते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाते हैं, सारे दुख तकलीफें सब कुछ दूर हो जाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि जैसे आपने सिखाया था अनुज, मैंने बिल्कुल वैसे ही बप्पा की मूर्ति बनाई है। और यहाँ पे अनुपमा कहती है कि कल डांस कंपटीशन का फाइनल है, और यहाँ बप्पा कल मैं आपकी पूजा करने के बाद ही कंपटीशन में जाऊंगी, हमारी उम्मीद टूटने मत दीजिएगा, सारी उम्मीदों को ज़रूर पूरा करें। तो वहीं अगले एपिसोड में देखने वाले हैं पराग राही से माफ़ी मांगते हैं और राही भी पराग को माफ़ कर देती है। वही पराग से राही कहती है कि वो उसके इस भरोसे का सम्मान रखेगी और एक कंपटीशन जीत के दिखाएगी। तो वही दूसरी ओर अनीता कहती है कि उसका पैर टूट चुका है तो वो कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेगी। और तभी अनुपमा कहती है कि भगवान सही के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे।
और तभी देविका आ जाती है उनकी मदद करने के लिए और अनुपमा देविका को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन तो प्रेस करना बनता है।